दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, फतेहपुर जिले के बहुचर्चित डीआईओएस लिपिक विनोद श्रीवास्तव के कांड को लेकर के जिला प्रशासन की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हर रोज ये लोग अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी करना चाहते हैं कि आखिर जांच जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी ने क्या जांच की। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जांच कमेटी पूरे तरीके से अभी बैकफुट में है। कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, केवल कागजी घोड़ा दौड़ा है। और चर्चा तो सुनिए, चर्चा अब इस बात की है कि पूरे मामले का मैनेजमेंट तगड़ा हो गया है। और ये तगड़ा मैनेजमेंट क्यों किया गया, किस लिए किया गया या किया जा रहा है, इस पर भी तमाम सवाल है। लेकिन दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट भी करिएगा ताकि ये इस खबर को विस्तार से हम आपको बता सके। दर्शकों, मास्टरमाइंड लिपिक विनोद श्रीवास्तव बताया जाता है। विनोद श्रीवास्तव शिक्षा विभाग का लिपिक है और आज से नहीं, कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जब विनोद श्रीवास्तव की कार्यशैली पर सवाल न उठे हों। ये हम नहीं कह रहे, ये पब्लिक के बीच में चर्चा है। और इस बार भी बताया जाता है कि मास्टरमाइंड लिपिक ने एक तीर से 3 निशाने साधे और इसमें फंस गए सबसे ज्यादा सूदखोर। दरअसल में एक तीर से 3 निशानों का मतलब यह है कि विनोद श्रीवास्तव ने सबसे पहले अपने ही विभाग के डीआईओएस पर गंभीर लगाए और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर गंभीर आरोप लगाए। और दूसरे दिन उनकी पत्नी पूनम श्रीवास्तव तहरीर लेकर के, जिस तहरीर में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल और डीआईओएस का नाम है, उसको लेकर के थाने पहुंच गई। अब इसके बाद तीसरा टारगेट कौन बना? तीसरा टारगेट बने सूदखोर। सूदखोरों के भी नाम सोसाइटी नोट में दर्ज है। सूदखोरों का नाम भी समझ लीजिए। शेखर सिंह, इन्होंने 8% का ब्याज लिया। संतराम 7%, विकास 5%, आलोक शुक्ला तो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चेक से भुगतान किया, 2-2 लाख रुपए की चेकें दी। अब दर्शकों, ये एक तीर से 3 निशाने तो है ना, ये तो लोगों की समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से पिछले सोमवार को ये सोसाइटी का प्रकरण उछलकर सामने आया, ये बेहद नाटकीय ढंग से अब देखा जा रहा है। भले ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कुछ हो, लेकिन आम लोगों के बीच में जिस तरीके की चर्चाएं हैं, उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लिपिक, एक तरफ लिपिक अपनी अमीरी को साबित कर रहा है, बाउंसर लेकर के चल रहा है, बाउंसर के साथ खींची गई फोटो, वायरल हो रही फोटो इस बात का सबूत दे रही है कि शिक्षा विभाग का ये लिपिक विनोद श्रीवास्तव कोई आम इंसानों में नहीं था, बल्कि ये खास लोगों में था। इसका बेटा भी बाउंसरों के साथ भ्रमण कर रहा है, वो भी खास लोगों में है। दर्शकों, ये एक चित्र नहीं है, दर्जनों की संख्या में चित्र सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहे हैं और इससे तमाम तरीके की किरकिरी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने बनाए गए मकड़ जाल में लिपिक विनोद श्रीवास्तव स्वतः फंसते जा रहे हो। आखिर इस मामले को लेकर के अब कितने दिनों तक सुर्खियां रहेंगी? लोगों के बीच में इतिहास बन गया है और सबसे बड़ी कार्रवाई तो होने जा रही है सूदखोरों के खिलाफ। सूदखोरों के खिलाफ एक्शन का मोड है, पुलिस का एक्शन का मोड है, उनकी गतिविधियां देखी जा रही हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन सूदखोरों का कितना बड़ा नेटवर्क है, किस किस विभाग में ये सूदखोर अपने ब्याज का पैसा उठाते हैं, कहां कहां से इनके पास पैसे आते हैं, साहूकारी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। क्योंकि इसके पहले भी सूदखोरों की लापरवाही, उदासीनता और उनकी प्रताड़ना की वजह से चौफेरवा गांव में 3 अन्य लोग भी
शिकार हो चुके हैं। ये ज्यादा दिन पुराना मामला नहीं है, अभी हाल का ही मामला है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिपिक विनोद श्रीवास्तव की गतिविधियां लोगों के बीच में टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां उसने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, स्काउट की बिल्डिंग को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं, और उसका कहना है कि इसके निर्माण कार्य को लेकर के कोई भी शासन से फंड नहीं आता है। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे सुसाइड नोट में सवाल उठाए गए हैं जो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। दर्शकों, फतेहपुर जिले में पूरी उम्मीद ये थी कि जिला अधिकारी द्वारा जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को 7 दिन का समय दिया गया है और ये 7 दिन के अंदर जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, घटना के 1 हफ्ते बीत गए, 10 दिन बीतने जा रहे हैं, अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। न जांच टीम ने सूदखोरों के बयान दर्ज किए हैं, न पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के बयान दर्ज किए हैं, न पूनम श्रीवास्तव के बयान दर्ज किए हैं, और न ही पीड़ित जो अपने आप को सबसे अधिक गरीब कहने वाला शिक्षा विभाग का लिपिक है विनोद श्रीवास्तव, उसके बयान दर्ज किए गए। तो दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि इस खबर पर हम लगातार, हमारी पैनी नजर है और हम आपके पास तक इसका हर तफ्तीश का मोड़ पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।